खुद करना है, सारे पहाड़ खुद सर करने हैं, सारे समंदर खुद पार करने हैं। और अगर ये सब करना था तो मुझे अल्लाह ने मर्द क्यों नहीं बनाया, औरत क्यों बनाया? लेकिन अगर मर्द बना भी देता तो क्या कारनामे कर लेने थे मैंने। फिर से बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया। हद करते हैं ये लोग। इतनी एहतियात करती हूँ मैं और फिर भी। जगह बस चले ना तो बिल के साथ करंट भी भेज दे ताकि हाथ लगाते ही बिल को इंसान वहीं मर जाए। हद करते हैं ये लोग भी। इतना ज्यादा बिल भेज दिया। एहतियात किया करो ना बेटा। मैं फजर के वक्त उठी थी तो गुस्ल खाने की लाइट जल रही थी, मैंने बंद की थी। मम्मी ये शर्नीला का कसूर है। उसकी तो आदत बन गई है कि बाथरूम में जाती है और बगैर ही लाइट बंद किए बाहर आ जाती है। अम्मी कितने एहतियातें करे कोई, घर की सारी लाइटें बंद कर दे बिल फिर भी आएगा। बिजली देकर बिल नहीं भेजते, कूड़े डालकर भेजते। पता नहीं क्या कह रही हो। बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा ना। आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन डे था। सुबह से शाम तक हम लोग इतना मसरूफ थे कि खाने पीने का तो होश ही नहीं रहा। सिर्फ एक प्याली चाय पीकर गई थी मैं। अम्मी आप भी पता नहीं स्कूल और काम को इतना सर पे क्यों सवार रखती हैं। इसलिए बेटा कि मैं समझती हूँ कि इंसान कोई काम भी करे तो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे, क्योंकि मेरे नजदीक रिस्क हलाल को रिस्क हराम बनाकर घर नहीं लाना चाहिए। बस अम्मा, मैंने तो फैसला कर लिया है। मैंने नौकरी वोकरी नहीं करनी। एक बात बताएं, नौकरी किए बगैर क्या ऐश करने का कोई तरीका है? नौकरी के बगैर ऐश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको शादी कहते हैं। और तुम्हें कैसे पता कि शादी के बाद ऐश ही होंगे? शादी तो सिर्फ गुलामी होती है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मी, शादी शौहर के गुलामी से बढ़ के और कुछ नहीं होता। क्यों करती हो तुम ऐसी बातें? बिला वजह मैं परेशान हो जाती हूँ। ओहो, मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रही, वैसे ही बता रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ऐसी बातें क्यों सोचता रहता है? उल्टी सीधी बातें हर वक्त। मेरे लिए तो उल्टा सीधा नहीं है। अच्छा ना, ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का क्या? 15 को लिस्ट लगेगी। चलो शुक्र है, एक परेशानी तो कम होगी ना। आप ज्यादा उम्मीदें ना रखें अम्मी, मुझे पता है वहाँ एडमिशन कैसे मिलते हैं। कैसे मिलते? बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं वहाँ पर, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, मेरिट पे तो कुछ नहीं होता। ये तो आपने इसरार किया था तो मैंने एडमिशन टेस्ट दे दी, लेकिन मुझे पता है मुझे वहाँ एडमिशन नहीं मिलने। कितनी नेगेटिव सोच रखती हो। इसमें नेगेटिव वाली क्या बात है? सच कह रही हूँ, खामोखा ख्याली पुलाव बनाने का क्या फायदा जब असल में हम दाल ही खा रहे हैं। वैसे बेटा इंसान को कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तकदीर कोई मेरिट लिस्ट पे थोड़ी लिखी होती है, ना ही इंसान की हाथों की लकीरों में। असल बात तो ये है कि इंसान कोशिश करे अपनी जिंदगी बदलने के लिए, हालात को संवारने के लिए। और यही बात तो अच्छी है तुम्हारी कि तुमने कोशिश की बेटा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। अब एडमिशन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अल्लाह से उम्मीद रखो, सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। झूठी उम्मीदें इकट्ठे कर करके हवाई के लिए बना बनाकर जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? पर मौजे भी तो होते हैं ना। मौजे कहाँ होते हैं? अब एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता, पर होते तो है ना कहीं ना कहीं। मौजे सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन में होते हैं, ये लियारी, किमाड़ी और मलीर में तो नहीं होते ना। लेकिन हम तो नाजमाबाद में रहते हैं, हमारा तो अभी भी थोड़ा चांस है। चलो खाना खत्म करो। मेरा हर काम हमेशा अटक क्यों जाता है? क्या अटक गया? डायरी लिखने बैठी थी, बॉल पॉइंट खत्म हो गया। तो दूसरा ले लो। एक ही था। मेरे बैग से ले लो, शर्नीला से तो मांग लो। हमेशा मेरे साथ यही होता है, कोई भी काम करने बैठूं तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मुसीबत तो जरूर आती है। किस्मत ही खराब है मेरी। ये लो। अब जब भी किसी बंदे की बॉल पॉइंट खत्म हो जाए ना, तो वो किस्मत को बुरा भला कहने बैठ जाए। तुम तो हट करती हो कश्यप। मैं ले आती हूँ अंदर से।
आज अम्मी को देर नहीं हो गई? हाँ, टीचर्स के साथ कोई आफ्टर स्कूल मीटिंग थी, 2 घंटे पहले फ़ोन किया था, कह रही थी लेट हो जाएंगे। हाफ डे जॉब तो ऐसी होती है ना कशफ। ये क्या हाफ डे भी, 2 बसें बदल कर आती हैं, आते आते 5 बज जाते हैं, फिर घर आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। इससे बेहतर कोई ऑफिस में काम कर लेती, कम से कम थोड़ा तो आराम मिलता उनको। उन्हें तो शुरू से ही मेहनत की आदत है। मुझे अगर ज़िंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती ना, मैं तो पागल ही हो जाती। जिंदगी में जिम्मेदारियों का बोझ और अब्बा जैसा लाइफ पार्टनर, इंसान पागल भी नहीं हो सकता। वो अब्बा मरी गए फैमिली के साथ। तुम्हें किसने कहा? जियो न्यूज़ पे देखा था, सफिया खाला ने बताया। मरी जाने के लिए तो अब्बा के पास फौरन पैसे आ गए, और अम्मी इतने दिनों से घर की मुरम्मत का कह रही हैं, तब पैसे नहीं आए उनके पास। मुझसे पूछ रही हो? बेइज्जती की भी इंतहा है वैसे। अच्छा, कम से कम समोसों के साथ तो ऐसा सुलूक मत करो, खाओ। अल्लाह ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया सिद्रा। इसमें अल्लाह की क्या गलती है? अब्बा के बेहिस होने का ये तो मतलब नहीं कि हम अल्लाह के इंसाफ को दुहाइयाँ देते रहें। अल्लाह की दुनिया है, सब कुछ उसने बनाया है, उसे दुहाइयाँ नहीं देंगे तो और किसे देंगे? अब्बा पे भी कोई असर नहीं पड़ना। हाँ, 2 दुहाइयाँ दिन में 4-4 बार। सारा दिन तो तुमने अल्लाह को एंगेज रखा हुआ है, 24 घंटे बातें चलती है तुम्हारी अल्लाह से, लेकिन बातों से ज्यादा ना तुम रिपोर्टिंग करती हो, और वो भी गलत। वैसे मैं सोचती हूँ तुम्हें अल्लाह का कोई फरिश्ता ही होना चाहिए था, मगर जिस बंदे पे तुम्हारी ड्यूटी लगती ना, उसका तो बेड़ा गर्क ही होना था। अच्छा, मेरा दिमाग चाटना बंद कर दो, जो करने जा रही थी ना वो करो अब। तो तुम समोसे खाना। छुट्टियां खत्म। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज देर हो गई आपको वापस? हाँ बेटे, रास्ते में गोश्त वाले क्या रुक गई थी, सोचा आज गोश्त पका लेते हैं, लेकिन बाजार में तो हर चीज को आग लग गई है। पूरा 1 घंटा मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, और सब्जी वाले ने सब्जी देने में देर कर दी। गोश्त के महंगे होने का तो समझ में आता है बेटा, लेकिन ये सब्जी हर दूसरे तीसरे रोज महंगी हो जाती है, ये भी कोई बात हुई भला? वैसे अम्मी, मैंने एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा दिया है। वो क्या बेटा? कि वक्त के गुजरने के साथ साथ हम ज़्यादा गरीब हो गए हैं। है? ये क्या बात हुई भला? तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं है क्या? हा? तो सच कह रही हूँ मैं, हमारी ज़िंदगी में कोई बेहतरी तो नहीं हुई। बेहतरी तो हुई है ना बेटा, तुम तीनों पढ़ रही हो, कुछ अरसे में अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, फिर अपने अपने घर की हो जाओगी। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप मेरी बात कभी समझ नहीं सकती। हर चीज़ को इतना सिंपल बनाकर कह देती हैं आप कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो भी आप कहती हैं कभी होता ही नहीं है। अब क्या हुआ? अब्बा अपनी फैमिली को मरी लेकर चले गए। तुम्हें कैसे पता चला? मोहल्ले में रहते हैं अम्मी, हर चीज़ का पता चल जाता है। वैसे कुछ लोग इतने खुदगर्ज और बेहिस क्यों होते हैं? कुछ लोग नहीं, बल्कि सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं? मक्कारी, बेवफाई और कमीनगी के अलावा और कोई काम नहीं उनके पास क्या? सारे मर्द ऐसे नहीं होते बेटा, और बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। तो क्या कहूँ, सारे बाप ऐसे क्यों होते हैं? जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए। हमेशा ऐसा ही करती हैं आप, कभी मेरी बात का जवाब नहीं देती। आज शाम से ही भूख लग रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी पे खाना नहीं खाया था। रोटी भी तो डालो ना। मेरे हिस्से की अम्मी को दे देना। अम्मी कहती है मेरे हिस्से की कशफ को दे देना, तुम कहती हो मेरी हिस्से की अम्मी को दे देना। मैं तो अम्मी की ही बात मानूंगी। मैंने नहीं खाना। क्यों? इतने दिनों के बाद हमारे घर में गोश्त बना है। और इस एक दिन की गोश्त की वजह से अम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, दिमाग भी खपाना पड़ा होगा, पहले स्कूल वाले बच्चों के साथ, फिर ट्यूशन के बच्चों के साथ।
मैंने नहीं खाना। कश्यप, तुम्हें पता है मुझे गोश्त जहर लगता है। महीने में 2 बार गोश्त खिलाने के अम्मी अपने सारे काम भूल जाती हैं। एना का फ्रेम बदलवाना था, वो नहीं बदलवाया। बैग का स्ट्रैप टूट गया तो नया वाला खरीदने के बजाय उसी की मरम्मत करा ली उन्होंने। जब भी मैं बोटी देखती हूँ मुझे अपनी माँ की ऐनक, बैग का स्ट्रैप और पाँव का टूटा हुआ जूता नजर आता है। मेरे लिए शोरवा ही काफी है। क्या जरूरत थी कश्यप तुम्हें अम्मी को टेंशन देने की? मैंने अम्मी को क्या टेंशन दी? क्या जरूरत थी अम्मी को बताने की कि अब्बा मरी गए हैं फैमिली के साथ? मैं ना बताती तो तुमने तो बता देना था ना। क्या गुनाह किया मैंने बता के? अच्छा, आप कम से कम मेरे साथ तो मत लड़ो। लड़ नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ। अम्मी सो गई हैं क्या? अभी जाके सोई हैं। काफ़ी देर परेशान बैठी बातें कर रही थी। और फिर कल स्कूल में किसी एजुकेशन ऑफिसर का विजिट है। एक तो अम्मी ने अपने आप को मशीन बना दिया है। स्कूल 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 के अलावा और किसी चीज़ का होश ही नहीं है उनको, अपना भी नहीं। इस स्कूल से तो हमारा घर चलता है कश्यप। स्कूल की जानिब ना होती तो कैसे पालती अम्मी 3 बेटियों को? अब्बा का तो तुम्हें पता ही है। हाँ, लेकिन अम्मी ये सब डिज़र्व नहीं करती ना। ज़िंदगी में इसार कुर्बानी अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना सेल्फलेस होना भी अच्छा नहीं है कि इंसान अपने आप को ही भूल जाए। उनके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है सेल्फलेस होने के अलावा। एक रिश्ता है ना हमारे पास पहले से, सेल्फिश। वो भी सेल्फिश हो गई तो इस सेल्फिश रिश्ते का ना होना होने से ज़्यादा बेहतर होता। अब प्लीज तुम अम्मी से ऐसी बात मत करना। तुम्हें तो पता है इतना सब कुछ होने के बावजूद उनको अभी भी अब्बा की परवाह है। एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। जब अब्बा ने अम्मी की परवाह नहीं की तो फिर अम्मी को भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं तो यहाँ तुम्हारा मूड ठीक करने आई थी, तुम फिर वही टेंशन वाली बातें लेके बैठ गई। मेरा मूड ठीक है, मेरे मूड को क्या होना है? और अगर ना भी ठीक हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब बाकी सारी चीज़ें ख़राब है तो सही मूड रखकर मैंने क्या करना है? कम से कम जब तुम्हारा मूड ठीक होता है ना तो अम्मी की परेशानी कुछ कम हो जाती है। तुम्हें पता है कश्यप तुमसे कितना प्यार करती है। तो नहीं करना चाहिए था उन्होंने। खामोखा में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी मेरे लिए। जिंदगी तो उनकी मेरी और शनीला की वजह से बर्बाद हुई है, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। अगर तुम दोनों धब्बा हो तो उतना ही धब्बा मैं हूँ, और अगर तुम दोनों बोझ हो तो उतना ही बड़ा बोझ मैं हूँ। हाय हाय कश्यप, क्या करती हो बेटा? अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, देर हो रही है तुम्हें। उठ जाओ ना बेटा, मेरे साथ ही चलो। हाँ, बस स्टॉप तक हम साथ जाएंगे, मैं आगे स्कूल चले जाऊंगी, तुम यूनिवर्सिटी बस पकड़ लेना। पकड़ लूंगी अम्मी। उठ जाओ ना बेटा, देर हो रही है। उठ जा, शाबाश। उठ गई हो? हाँ, देखो मेरी तरफ, आंखें खोलो। हाँ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम तैयार होके जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। दोबारा मत सोना। पहले चिंची, फिर वैन, फिर 2-2 बसें पकड़ के यूनिवर्सिटी पहुंचूंगी। तनी मेरी किस्मत में धक्के कब खत्म होंगे? लो, अब ये जूता भी नहीं मिलना। सिद्रा, तुम दोबारा मेरा जूता पहन के चली गई हो। कभी बिस्तर के दूसरी तरफ भी देख लिया करो। जल्दी करो बेटा।
देर हो गई है, कोई टाइम पे ही उठा देता तो जाले क्या किसी को एहसास भी हो। 3 दफा तुमने मैंने उठाया, 2 दफा अम्मी ने। इसके बावजूद अगर तुम्हें देर हो रही है तो उसमें तुम्हारी गलती है। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन पहले नाश्ता कर लो। अम्मी नाश्ते के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज आप जल्दी करें ना। खाली पेट जाओगी क्या? खाली जेब तो हम जिंदगी भी वैसे ही गुजार रहे हैं अम्मी। अच्छा मायूसी तो मत फैलाओ। अम्मी बस जल्दी करें प्लीज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। चाय आके पी लो, खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी कुछ नहीं होना। लाओ मुझे कागज दो, मैं ये लेके जाती हूँ साथ अपने। अम्मी मैं रास्ते में कुछ और खा लूंगी प्लीज। ओहो, कहाँ से कुछ खा लोगी? ये खा लेना रास्ते में, नहीं तो खाली पेट घूमोगी सारे शहर में। चलो ये तो रख लो बेटा अपने बैग में। शनीला बेटा दरवाजा बंद कर लो। जी अम्मी। गुड लक आपा। थैंक यू। कश्यप जल्दी जल्दी चलो बेटा, नहीं तो बस निकल जाएगी। ये मुझे दो। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही ना बेटा मुझे फोन कर देना, नहीं तो मैं परेशान होंगी। कर दूंगी। मेरा तो दिल था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुंचाने, लेकिन क्या करूं, छुट्टियां ही नहीं मिली। अम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं तो माँ हूँ ना, माँ ऐसे ही होती हैं, परेशान हर वक्त हर बात पे। आय हाय क्या हुआ? आय हाय, बेटा चप्पल टूट गई। कितने हफ्तों से मैं आपको कह रही हूँ कि आपका चप्पल टूटने वाला है, नया वाला ले ले, बल्कि 2 ले लें जोड़ी। मजा ले आप मेरी बात को। बेटा महीने का आखिर है, अगले महीने ले लूंगी। आप इस तरह स्कूल जाएंगी टूटे हुए चप्पल के साथ? ये क्या फर्क पड़ता है बेटा, रिश्ते में मोची मिल जाएगा। लाए मैं दूसरा वाला घर से ले आती। नहीं नहीं बेटा, देर हो रही है, बस निकल जाएगी। अम्मी इस तरह नंगे पाँव काम पे जाएंगी, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेगा, यही ना, यही कि मैं नंगे पैर चल रही हूँ, हाथ में मेरे चप्पल है टूटी हुई, यही कहने दो। तो फिक्र नहीं करो, मैं रखवा लूंगी इसे, नहीं तो चौकीदार भेज दूंगी, ठीक है? अरे जल्दी करो। कभी कभी जिंदगी मुझे इतनी बुरी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। सारी जिंदगी अम्मी ने यही तो किया है, टूटा जूता हाथ में लेकर जिंदगी गुजारी है। कश्यप बस निकल जाएगी बेटा, जल्दी आओ। पता नहीं अम्मी ने आज क्या किया होगा जूते का। इतनी सुबह कहीं मरम्मत भी नहीं हो सकती, और इतने पैसे तो होंगे भी नहीं कि कहीं से नया जूता खरीद ले। एक दिन मैं अम्मी को बहुत सारे जूते लेकर दूंगी, और बहुत कीमती जूते। वो रोज नया जूता पहनकर स्कूल जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं उनको तब स्कूल नहीं जाने दूंगी। सारी जिंदगी बहुत दिमाग खपा लिया उन्होंने स्कूल के धक्के खा खा कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आपने जूते का क्या किया? तुम मेरे जूते को छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ पहुंची हो? अभी अभी यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे फोन ही कर देती बेटा, मैं इतनी परेशान हो रही थी। अम्मी ख्याल ही नहीं रहा, आप मैंने बताया अपने जूते का क्या किया? चपरासी को भेज के मुरम्मत करवा ली है, मैं पहने हुए हूँ। आप स्कूल तक टूटे हुए जूते के साथ गई हैं? अच्छा तुम बताओ, तुमने अपनी एडमिशन लिस्ट देखी बेटा? अभी वहीं जा रही हूँ। जल्दी से बताओ मुझे, मैं सुबह से तुम्हारे लिए कितनी दुआएं कर रही हूँ बेटा। जी अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह सब ठीक हो। नंबर 17 चौथे नंबर पे। That's very sad यार। मुझे तो चौथे नंबर पर भी अपने नाम की उम्मीद नहीं है। अगर रसवाई का मुकाम। बड़े नाशुक्र होते हैं कुछ लोग। यार मुझे देखो, पहले 10 नंबर पे भी मेरा नाम नहीं है, हम 17th नंबर, फिर भी खुश हूँ। शट अप उसामा, तुम्हें वैसे ही खुश रहने की बीमारी रहती है। बंदा 17वें नंबर पर हो लेकिन लिस्ट में हो तो भी बड़ी बात है। रिलैक्स यार, तुम चौथे नंबर पे होके भी you're the first guy on the list यार। मर्द अव्वल हो तुम क्लास के। खामोखा वक्त जाया क्या।
धक्के खाए, नाज़माबाद से यहाँ आई। मुझे पहले ही पता था कि मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन अम्मी भी, उनको हर जगह धक्के दे देकर भेजने का शौक होता है। तो देखो तो सही, मुझसे ऊपर कौन 3 चुड़ैले हैं? Excuse me, hey. अशरफ मुर्तज़ा, फरीन बेग, आयशा शफात। अशरफ मुर्तज़ा, बड़े मर्दाना किस्म के नाम है नहीं? कैसी होगी ये देखने में? चुड़ैली होगी और क्या? तुमने कभी रियल लाइफ में चुड़ैल देखी है? देखने को मिलेगी ना। हमारी चुड़ैल अव्वल पे आई है। Now we'll get to see in real life. Probably अनके पहनती हुई। चलो, let's go. क्या?